नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र जारी है। बजट सत्र के दौरान माननीयों की भाषा को लेकर सदन में कई बार पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, विधानसभा में माननीयों को चुनकर जनता ने भेजा है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जब सदन की कार्रवाई चलती है, और इस दौरान अगर भाषा की मर्यादा को तार-तार किया जाता है और इस भाषा की मर्यादा को भूलने से सदन का समय जाया होता है, सदन में पैसा बर्बाद होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? आशीष जी, भाषा की मर्यादा तो चाहे सदन हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो, सभी को रखनी चाहिए। और जहाँ तक विधानसभा में भाषा का प्रश्न है तो वहाँ पर भी भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और सदन में जो रुपया खर्च होता है वो आम जनता का, गरीब का पैसा खर्च होता है, तो निश्चित तौर पे पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि सदन का एक एक मिनट राजस्थान के विकास के लिए हो तो बेहतर होगा। लेकिन आशीष जी, ये परंपराएं गलत चल पड़ी है। आप देख लीजिए, आप सीढ़ियों में झाड़ू निकालना चाहते हैं तो सीढ़ियों में झाड़ू निकलेगी ऊपर से। आप देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब लोग तो देश के प्रधानमंत्री से सीख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब अपनी भाषा का लेवल नीचे उतार चुके हैं तो फिर एक विधायक प्रधानमंत्री जी क्या सीखेंगे, एक एमपी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या सीखेंगे? और देश के प्रधानमंत्री है वो, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है या वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो आपके चैनल पे मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के विधायकों से, सांसदों से निवेदन करना चाहूंगा कि भाषा की मर्यादा हमेशा बेहतर होनी चाहिए। सामने वाले को कटाक्ष करना है, उसके बहुत तरीके हैं। गलत बोल करके कटाक्ष नहीं किया जा सकता। गलत बोल करके हम तो अपने आप को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद और विधायक भाषा पे कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अभी आप ही की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की, और टिप्पणी के बाद में जो गर्माहट देखने को मिली और उस गर्माहट को काबू में करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, क्या वो सही था? धृतराष्ट्र कह दिया गया स्पीकर को। देखिए, टीकाराम जूली जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं और राजस्थान के कांग्रेस के ऊर्जावान नेता हैं। वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा, किस संदर्भ में नहीं क्या कहा, क्या परिस्थिति बनी, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूं, विधानसभा अध्यक्ष की भी अपने एक पद की गरिमा होती है और प्रतिपक्ष के नेता की भी अपनी गरिमा होती है। अब दोनों पद गरिमा में पद हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से बेहतर भाषा बोलते हैं और मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, सारी जो सभ्यता है, सारी जो मर्यादाएं हैं, वो तार-तार सिर्फ बीजेपी करती है, जिस प्रकार से राजकुमार जी कह रहे हैं। देखो, कांग्रेस के एक समस्या है कि सत्ता चली गई पर सत्ता की खुमारी नहीं गई। कांग्रेस जिस प्रकार के अहंकार की भाषा दिल्ली से लेकर नीचे के सब प्रकार के सदनों में बोल रही है, और सबसे पुरानी पार्टी होने का जो अहंकार है वो उसकी भाषा में बार बार प्रकट होता रहा है। चाहे मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन शुरुआत आज आए बेचले से किसने की थी। और जब आप अपनी गरिमा छोड़कर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो जवाब भी आपको उसी भाषा में मिलेगा। और ये लोकतंत्र की विडंबना कहो, खूबसूरती कहो कि हमारे यहां आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए, आरजेएस बनाने के लिए, सरकारी नौकरी के किसी भी पद में जाने के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलते हैं। पर जो देश के संचालन का काम राजनीति करती है, उस राजनीति की ट्रेनिंग के लिए कोई अभिभावक अपने किसी बच्चे को 10 रुपए की ट्रेनिंग भी देना पसंद नहीं करता है। समाज जीवन में राजनीति के प्रति ये जो धारणा है, उसका मूल कारण है राजनीति की करनी, कथनी और आचरण का जो अंतर है वो जनता अनुभव करने लगी है। और इसीलिए आजकल आप और हम देखते होंगे अखबारों में किसी कार्यक्रम के, समारोह के अध्यक्षता के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, नेताओं से दूरी बनाई जाती है। यह सारा विषय राजनीति ने समय रहते नहीं समझा तो राजनीति की गरिमा और नीचे जाएगी, इस बात में कोई आशंका नहीं है। पर जरूरत यह है विपक्ष भी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे और सत्ता पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी की अनुभूति रखे
और दोनों के बीच जिस प्रकार का तालमेल, जिस प्रकार का विवाद विधानसभा में हुआ, धृतराष्ट्र बोला और बाद में अध्यक्ष की नाराजगी पर टीकाराम जूली जी ने अपने शब्द वापस लिए, माफी भी मांग ली। लेकिन ये सदन संचालन की स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पर सत्ता पक्ष के विधायकों को भरोसा नहीं है, विपक्ष के विधायकों को भरोसा नहीं है। और ये जो सारा बार बार का उछल कूद है, उसी का परिणाम है कि नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा सदन में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं, और इसी आपसी जो दौड़ भाग है उसका परिणाम है कि सदन की कार्रवाई स्मूथ नहीं, उठापटक वाली चल रही है। लेकिन इस उठापटक के चक्कर में जनता के पैसों का तो नुकसान हो ही रहा है। जनता के जो पैसे हैं वो टैक्स का पैसा, जिससे प्रदेश के विकास के कई काम हो सकते हैं, वो व्यर्थ में जाया करने पड़े और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की इस जद्दोजहद में अगर इस पैसे का दुरुपयोग होता है तो जिम्मेदार कौन है? आशीष जी, निश्चित रूप से सत्ता संचालन की जिम्मेदारी जनता ने जनादेश के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को दी है, और भाजपा को इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए जिस मंत्रिमंडल का गठन किया है वो इस पहले सत्र में अपनी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आशीष जी, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, यह जिम्मेदारी उतनी ही विपक्ष की भी है, क्योंकि वोट जो है वो 2%, 2.5%, 3% के अंतर से ये विपक्ष में है, हम सत्ता पक्ष में है। जवाबदेही जितनी हमारी है उससे लेश मात्र कम कर दिया जाए तो इनकी भी है, इनको भी ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। और जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता हर बात में मोदी जी की भाषा पर सवाल उठाते हैं, भाई मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 17 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। भारत का जितना सम्मान मोदी जी के कारण दुनिया के देशों में बढ़ा है, और भारत के पासपोर्ट की जितनी इज्जत बढ़ी है, उसका आंकलन सबको करना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों किस प्रकार की खीज है कांग्रेस में, मोदी जी के कुर्सी पर बैठने के बाद से लगातार उनके लिए लाइट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और फिर प्रत्युत्तर में भी उसी प्रकार की भाषा होती है, और यही भाषागत अराजकता बार बार देखने को मिल रही है। राजकुमार जी, जिस प्रकार से जानू जी कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता है जिसके चलते कई देशों ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान उन्हें दिया है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि उनका जो आचरण है, उनकी भाषा लगातार गिरती जा रही है, तो देश में मोदी जी की भाषा को लेकर आप उंगली उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदेशों में मोदी जी को सम्मान मिल रहा है। आशीष जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को अगर पूरे विश्व में कहीं सम्मान मिल रहा है तो ये तो खुशी की बात है। कांग्रेस के लिए भी खुशी की बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में सम्मान हो रहा है। अब रही बात भाषा की, तो भाषा वो कैसी बोल रहे हैं आप लगातार देखते हैं, और आशीष जी ताज्जुब होगा आपको जब वो चुनावी मोड पे होते हैं। वैसे तो वो लगभग 300 अभ्यर्थी चुनावी मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में, लेकिन वो जो चुनावी मोड में होते हैं, राजकुमार जी, चुनावी मोड की भाषाओं को तो साइड में रख दीजिए। आपकी पार्टी भी कम नहीं है और बीजेपी भी कम नहीं है, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जमकर भाषा का जो स्तर है उसे नीचा गिराया। लेकिन बात कर रहे हैं सदन में जहां पर चुनकर प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, वहां चाहे मंत्रियों की भाषा देख लें या फिर नेता प्रतिपक्ष की भाषा को देख लें, विपक्ष की भाषा को देख लें, यह भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उस सदन में बैठकर उन माननीयों को जनता के हित के कार्यों के बारे में चर्चा करनी होती है, वहां प्रदेश के विकास के बारे में चर्चा करनी होती है, वहां पे तू मैमे में घंटों खर्च कर दिए जाते हैं, और वहां करोड़ों रुपए का नुकसान, जनता के गाड़े पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा बहा दिया जाता है। चिंता की बात यह है राजकुमार जी। बिल्कुल चिंता की बात है। विधानसभा की कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए। भैंसबाजी हो तो राजस्थान के विकास की हो, राजस्थान के मुद्दों की हो, और लगातार विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी यही तो मुद्दे उठाते जा रही है बार बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात करना चाहती ही नहीं है। मैंने क्या निवेदन किया, पिछले 10 साल से देश में परंपरा ये चल पड़ी है कि मुद्दों पे बात मत करो, मुद्दों से भटका के रखो। पूरा देश, जब से भारतीय जनता पार्टी में 10 साल हुए हैं, 10 साल से देश अलग अलग मुद्दों पे बात करता है। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे कभी बात होती नहीं है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे कभी बात होती नहीं है। अब आप देखो कि लगातार वही बातें सब विधायक सीख रहे हैं, वही बातें सब सांसद सीख रहे हैं, और भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। और चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एक एक पैसे की का हिसाब होना चाहिए, एक एक मिनट का वहां हिसाब होना चाहिए। हर मिनट के अंदर वहां प्रदेश की, देश की तरक्की के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और सदन के नेता को भी इस बात को समझना चाहिए। और प्रतिपक्ष का नेता जब कोई मुद्दा उठाता है तो सत्ता पक्ष को देखना चाहिए कि वो उठा किसके लिए। हम तो राजस्थान के लिए उठा रहे हैं
ये सारी जितनी भी डिमांड्स है हम तो राजस्थान की उठा रहे हैं। राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। अब जब हम विपक्ष में बैठ करके राजस्थान के मुद्दों को उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती है, और तकलीफ होती है तो जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा कि आप अपना धर्म निभाइए, हमको हमारा धर्म निभाने दीजिए। हमको राजस्थान की जनता ने विपक्ष में मैंडेट दिया है बैठने का, तो हमको आपको जगाने का प्रयास करिए, और आप जो सो रहे हैं आपको हम जगाने का लगातार प्रयास करेंगे। आप राजस्थान के हितों में काम करें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप राजस्थान के मुद्दों पे अगर आप बात नहीं करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार आपको राजस्थान के हित में, आवाम के हित में टोकती आएगी। बिल्कुल। कृष्ण कुमार जानू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी। आशीष जी, कांग्रेस मुद्दों पर चर्चा करे और सत्ता पक्ष मुद्दों से भागे तो जनता सदन की कार्रवाई देखती है, समझती है। आज कांग्रेस के ही एक विधायक आदिवासी क्षेत्र के प्रत्येक आदिवासी को 8 लीटर शराब दिए जाने की मांग रख रहे हैं। अब सदन में जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार के सवाल कांग्रेस के विधायक रख रहे हैं वो विकास के लिए हैं या आदिवासियों को नशे के चुंगल में डाले रखने के लिए? खुद को स्थापित नेता बनाए रखो, उनको शराब परोसते रहो। आदिवासियों का मुद्दा किसने जगाया? नहीं, ठीक है, आदिवासियों का मुद्दा शिक्षा जगा दिया। मंत्री जी ने आदिवासियों को गलत शब्द बोल करके इसका मतलब आदिवासियों को नहीं है, मुद्दा जगा दिया। 20 दिन हो गए राजकुमार जी, पूरा हिंदुस्तान का आदिवासी समाज परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो परेशान हो रहा है पूरा आदिवासी समाज। ठीक है, मान लेते हैं हमारे राजस्थान की संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया, मान लेते हैं, और वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन शराब पिलाकर संस्कृति को बचाने का काम कर रही है कांग्रेस। शराब पिला के संस्कृति के पक्ष में नहीं हूं मैं, तो जो मांग की गई है, बात की है। बार शिक्षा मंत्री जी का काम था, शिक्षा विभाग तो संभाल नहीं रहा है, शिक्षा विभाग इनसे संभाल नहीं रहा है। कृष्ण कुमार जानू जी जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए आप। अगर संस्कृति को गिराने का काम कर रहे हैं, उसके स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन जो मांग की जा रही है और प्रदेश के सबसे बड़े एक उस सदन के अंदर जहां प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए, एक दिशा देने की बात होनी चाहिए, वहां पर शराब की मांग की जाती है। कितनी शर्मनाक बात है। मैंने ये कहा ना आशीष जी, ये जो मुद्दा है आदिवासियों के अपमान का, फिर वो वर्ड भूल गए आप, डीएनए वाला, वो भी शिक्षा मंत्री के मुंह से, वो भी एक विद्वान के मुंह से। हमारे शिक्षा मंत्री जी विद्वान हैं, उनसे खुद का डिपार्टमेंट संभाल नहीं रहा है। उन्हीं के एक विधायक ने कहा कि तृतीय शिक्षा ट्रांसफर खोलो, तो जवाब दे दिया। वो सब तो उनसे संभाल नहीं रहा है, अपना महकमा संभाल नहीं रहा है, और अलग अलग बयान देकर के अमित शाह जी और मोदी जी की नजरों में चमकना चाहते हैं, और आदिवासियों को, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी समाज में उन्होंने आग लगाने का काम किया है। अब कल माफी मांगते हैं। अब बताओ 20-25 दिन बाद जब पूरा हिंदुस्तान का आदिवासी समाज एक हो गया है, तरह तरह की मीटिंग्स हो रही है, तरह तरह की बातें हो रही है, ये हिंदुस्तान के लिए और राजस्थान के लिए शोभनीय नहीं है। के दौरान आदिवासियों को लेकर बयान पर विचार व्यक्त किए राजकुमार जी ने, तो वहीं जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी से। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से राजकुमार जी कह रहे हैं कि आदिवासियों को लेकर मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक है, इस प्रकार का बयान आदिवासियों को लेकर नहीं देना चाहिए। देखो, इसमें आशीष जी, मदन दिलावर जी का जो बयान है वो किसी सवाल का जवाब है और वो व्यक्तिगत है। पर्टिकुलर राजकुमार राउत जो सांसद चुनकर आए हैं, उनको लेकर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ लोग नहीं मानते होंगे तो उनका भाई वंशावली से या डीएनए से पता कर लेंगे। उसे समाज से जोड़ना ही पॉलिटिक्स है। जब व्यक्तिगत स्तर पर चर्चा और व्यक्तिगत स्तर का सवाल था तो उसे सामूहिक रूप से समाज से जोड़ देना गलत था। और इस सारे विषय में तो मदन जी ने सदन में 3 बार खेद प्रकट किया और तीसरी बार के खेद को कांग्रेस ने स्वीकार किया, उनके नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया। लेकिन उनके इस बयान से कितना घमासान मचा है, विधानसभा का कितना समय जाया हो गया उस बयान को। ऐसे बयानों से क्या आपको नहीं लगता कि मंत्रियों को बचना चाहिए इस प्रकार के बयान देने से, जो कि मुद्दा बन सकते हैं, विवादित बयान हो सकते हैं? विधानसभा में जबरदस्ती उस बयान को लेकर के विधानसभा की सदन की कार्यवाही के कई घंटे खराब हो सकते हैं। निश्चित रूप से आशीष जी, आपका सवाल सही है, पर यह सदन के बाहर किसी पत्रकार के सवाल का जवाब था और उसे कोट करके उठा करके बखेड़ा खड़ा किया गया, जबकि उसके बाद उन्होंने तुरंत दूसरे दिन के स्पष्टीकरण में कह दिया था कि यह सारा विषय इस प्रकार से है। लेकिन क्योंकि एजेंडा और माहौल को उस प्रकार का बनाए रखने के लिए उसको हाईजेक करना जरूरी था। इधर राजकुमार राउत जो कि पर्टिकुलर आदिवासी बेल्ट की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह मामला मुफीद था और जानबूझ करके इसको गति और हवा देने की कोशिश की गई। जबकि सदन के पटल पर इस प्रकार की चर्चा में जब जोगेश्वर जी गर्ग आए थे तो उन्होंने कहा था, मंत्री ने खेद प्रकट कर दिया ऑन द रिकॉर्ड। सारी बातें सबके सामने हैं, पर अब कांग्रेस
केवल शब्दों की राजनीति करना चाहे, जनता के लिए काम की बात नहीं करे, आदिवासियों के लिए शराब की डिमांड करे, तो उससे समझ में आता है कि वो राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और आपने तो खुद ने देखा है, ऊपर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, लोकसभा की कार्रवाई में किस प्रकार सांसदों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, और माहौल को कैसा क्यों बनाना चाह रहे हैं, सब देश देख रहा है। ठीक है राजकुमार जी, जिस प्रकार से सदन में मांग की जा रही है, कांग्रेस विधायक शराब की डिमांड कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो क्या इसका मतलब सरकार आदिवासियों को शराब पिलाए, या फिर उनको आदिवासियों के इलाके में सड़क, पानी, बिजली, इनसे संबंधित मुद्दों को लेकर मांग रखनी चाहिए कि यहां सड़क बनाई जानी चाहिए, यहां पर बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए, यहां पर शिक्षा की व्यवस्था को माकूल किया जाना चाहिए, या फिर आदिवासियों को शराब पिलाओ 8 लीटर? बिल्कुल आशीष जी, हर विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का विकास होना चाहिए, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सब क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। और विकास भारतीय जनता पार्टी भेदभावपूर्ण तरीके से कर भी रही है। हालांकि विकास तो चालू किया ही नहीं इन्होंने, 7 महीने हो गए इनको सत्ता में आए हुए। 7 महीने से अपनी कुर्सी बचाने में, मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करने या नहीं करने में, पहले मौन रहते थे, फिर संस्कृत में कुछ बोलते थे, अब कह रहे मैं विधायक हूं, मैं मंत्री हूं, किसी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कोई दे रहा है, कोई दिल्ली में बुके पेश कर रहा है, कोई होड़ मची पड़ी है, कोई क्या कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं निवेदन करूंगा, 7 महीने हो गए, आपका हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया, आप जो हेलीकॉप्टर में स्टार प्रचारक के रूप में घूम रहे थे वो भी खत्म हो गया, आपका बजट भी आ गया, वित्त मंत्री विदेश भी जाए, बजट आपने बना दिया, वित्त मंत्री ने साइन कर दिए, अपने मुंह से बोल दिया, बनाया किसने, पढ़ा किसने, ये सब राजस्थान की जनता बहुत बारीकी से स्टडी कर रही है। और लोकसभा चुनाव में आपको मजा भी चखा दिया। मजा चखाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का घमंड नहीं गया है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि आपको भी 4.5 साल और रहना है सीट के ऊपर। अब राजस्थान का विकास करिए। ईआरसीपी के पानी को लेकर लगातार आप मीटिंगें गोल मटोल किए जा रहे हो। 7 महीने हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया अभी तक। किसान के कंठ में एक बूंद पानी नहीं गया है। अब न जाने कौन सी फाइलें चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। हमारे गोविंद सिंह डोटासा जी कहते हैं 4-4, 5-5 इंजन की सरकार है। तो जब 4-5 इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश भी आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? पानी चाहिए ना। देखो, जिस विषय को कांग्रेस की सरकार 5 साल तक जलेबी की तरह घुमाती रही, उस विषय पर 5 महीने में परिणाम की अपेक्षा करना, जबकि जनवरी में ही एमओयू हो गया था मध्य प्रदेश के साथ, और यमुना के पानी को लेकर फरवरी में एमओयू हो गया था। प्रक्रिया शुरू होने, और अब तो ईआरसीपी के लिए तो टेंडर भी 9,600 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट हो गया है बजट घोषणा में। अब कांग्रेस को हथेली में सरसों चाहिए ऐसा होता नहीं है। प्रक्रियागत जो समय है वो तो लगेगा, लेकिन 2027 तक किसान को दिन में बिजली मिले और सिंचाई के संसाधन मिले, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार का कोल खनन का हमारा राजस्थान का जो सिस्टम था, उसमें 8 से 9 रेक प्रतिदिन उत्पादन की प्रक्रिया भी स्पीड अप हो गई है। तो कहीं न कहीं काम होता हुआ तो दिख रहा है, पर कांग्रेस उसे देखना इसलिए नहीं चाहती कि कांग्रेस की सत्ता गई है, सत्ता की खुमारी नहीं। राजकुमार जी, सत्ता गई, सत्ता की खुमारी नहीं गई है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, आशीष जी आप लगातार देख रहे हो, नौजवानों पर लाठियां बरसा रहे पिछले 7 दिन से। नहीं, वो तो काम नौजवान चाहते हैं नौजवानों तो की चुनाव हो, वो रोक करने किसने लगाई थी? सरकार का है। रोक किसने लगाई थी? मैंने क्या कहा, चुनाव करने निकलने वाला सब्जेक्ट है। नौजवानों पे लाठियां मत बरसाइए। उन नौजवानों के वोट से आप सत्ता में आए हो। अगर ये हिंदुस्तान के, राजस्थान के नौजवान आपको वोट नहीं देते, ना तो आप ऊपर आते और ना यहाँ नीचे आते। हालांकि आप 400 बार वहां जा रहे थे, 25 बार यहां भी जा रहे थे। राजस्थान के, हिंदुस्तान के नौजवानों ने आपको भी मजा चखाया है। लेकिन अगर आपने लाठियां बरसाई तो राजस्थान का नौजवान, अब 5 उपचुनाव आने वाले, 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी, पार्टियां साथ फिर दोबारा होगा, फिर पंचायत चुनाव आएंगे, फिर नगर निकाय के चुनाव आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के आपको तमाम चुनाव में पटकने देगा। और हम आपको निवेदन करते हैं, 4.5 साल का वक्त बचा है। अब आखिरी का 1 साल तो चुनाव में चला जाएगा। अब केवल 3-3.5 साल का समय बचा है। मेहनत कर लीजिए, राजस्थान के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा में आ जाइए। ईआरसीपी के लिए मीटिंग खूब कर लिया आपने, अब उसको आप अमली जमा पहना दीजिए। पानी ला दीजिए ईआरसीपी का, सड़कें ठीक कर दीजिए। आशीष जी, 1.5, 2-2 फुट खड्डे हो रहे हैं। एक बारिश आती है, सड़कें जाम, 2-2 फुट के खड्डे। अस्पताल में बेसमेंट में पानी भर रहा है। अस्पतालों की व्यवस्था देखो। अभी तक 7 महीनों के सरकार है, चिरंजीवी योजना RGHS के तहत अभी भी लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं अस्पतालों में भी। ठीक है, जानू जी से जवाब ले लेते हैं। देखो, सीधे तौर पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जो बाढ़ लाई थी
उसकी जांच में अभी तक 207 पट्टे निरस्त हुए हैं, यूडीएच मंत्री ने आज सदन में बोला है। 25 एफआईआर दर्ज हुई हैं और बहुत सी निकायों की पत्रावली गायब है जिसकी जांच के ऑर्डर सरकार ने दिए हैं। अकेले राजाखेड़ा में 31,17,000 रुपए का गबन हुआ है, उसका ऑन फ्लोर डिस्कस हुआ है और सारे विषय की जांच शुरू हुई है। निश्चित रूप से सड़कों में गड्ढे होने के पीछे जो गणित कांग्रेस की सरकार का रहा है, जिस प्रकार ईआरसीपी के जल जीवन मिशन के पैसों का उपयोग और दुरुपयोग हुआ है, उसी प्रकार सड़क विभाग में भी पैसों का उपयोग और दुरुपयोग हुआ है। उस सारे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नकेल डालना, जितने लोगों को सरकार ने एसीबी ने पकड़ा था उसकी अभियोजन स्वीकृति तक गहलोत साहब ने नहीं दी। खुद उसी पुलिस महकमे के बीएल सोनी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी व्याथा प्रकट की है। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन पर कांग्रेस आज अपना दामन बचाने के लिए काम जरूर करती है, हंगामा जरूर करती है, लेकिन जैसे संकेत आ रहे हैं और जैसा शिक्षा मंत्री ने सदन में बोला है, गोविंद जी पत्रावली आ चुकी है, तैयारी करो। ठीक है, लेकिन जानू जी एक बात सबसे दिलचस्प है, सदन की कार्यवाही से विपक्ष के बयान हटते नजर आए, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष के विधायक जो मंत्री बन चुके हैं उन मंत्रियों के बयान भी कार्रवाई से हटवाने पड़ रहे हैं अध्यक्ष जी को। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी सदन जो है वो निष्पक्षता से चला रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जो गलत पाया जा रहा है, असंवैधानिक है, उसे हटाया जा रहा है। मैं तो इस बात के लिए अध्यक्ष जी की प्रशंसा करूंगा कि वो पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सदन चला रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमार जी और कृष्ण कुमार जानू जी। आज हमने चर्चा की राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान माननीयों के आचरण की। फिर हाजिर होंगे किसी और एजेंडे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।